हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 13.1। चलो पहला सवाल क्या दे, देखो यार। दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं मान लिया दो घन हैं, एक घन ए है, एक घन ए है, दोनों जोड़ के क्या बनाएंगे? एक घनाभ। अब बताओ, हमको घन का आयतन दिया गया है। चलो, घन का आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन फार्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब। 64 हो गया। ये तो 64 को तुम 4 गुणे 4 गुणे 4 नहीं लिख सकते हो? तो ए का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 3 क्या हो गया? ए का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी आ गई? घन की भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। अब बताओ, ए भुजा है 4, कितना है जी? ए भुजा है 4 सेंटीमीटर, ए भी भुजा 4 सेंटीमीटर। बताओ तो टोटल इसकी लंबाई कितनी है? घनाभ की, घनाभ की टोटल लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितना होगी जी? घन की तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से बराबर होती ना, और लंबाई बढ़ गई क्योंकि दो जोड़ा गया है। और इसकी मान लो ऊंचाई है, क्या है? चौड़ाई है। ए भी कितना ही होगा? 4 सेंटीमीटर। जो घनाभ बना, उस घनाभ की बीमा, घनाभ की बीमा मतलब लंबाई। तो घनाभ की लंबाई कितना हो गई? यल का मान 4 प्लस 4, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो गई? बी का मान 4 सेंटी। ऊंचाई कितना हो गई? क्या निकालना था हमको? घनाभ का, नहीं बोलो मत, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो टोटल निकालना पड़ेगा ना जी। टोटल फार्मूला क्या होता है? 2 गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सही ना? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग यहां क्या बोलेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालो, 2L का मान कितना है? 8, बी का मान 4, बी का मान 4, एच का मान 4, 4 गुणे 8, 2 गुणे 8 चौक 4 चौक 32, 32 दूनी 64 ना, 64 16 जोड़ो 80 जी, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। उधर फटाक से चलो अगला सवाल देखो। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। और गोले का व्यास कितना दिया गया? 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया गया है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ ध्यान से, चलो देखो ध्यान से। एक कोई अर्धगोला है, क्या जी? हाँ चलो, अर्धगोला है। इस अर्धगोले पर क्या रखा गया है? बेलन। क्या रखा गया जी? इस अर्धगोले पर बेलन रखा गया है। ठीक, चलो क्या कहा है? अर्धगोले का व्यास कितना दिया गया है?
इसका व्यास हमें दिया गया 14 सेंटीमीटर। ठीक, इस पात्र की कुल ऊंचाई कितना दी गई है? इसकी कुल ऊंचाई हमें दी गई है 13 सेंटीमीटर। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। चलो, हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी कहे मतलब उसको ढकने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। चलो अंदर अंदर से, चलो ये बताओ, अगर अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास यानी डी का मान हमें कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। बताओ तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास बटे 2, व्यास बटे 14 बटे 2 कितना जी? 7 सेंटीमीटर। बताओ तो यहां तक हो गया 7 सेंटीमीटर, सही है ना? हाँ ठीक, थोड़ा बड़ा लग रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, छोटा बना देते हैं, वो छोटा लगे। चलो चलो, पूरा ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, इतना 7 सेंटीमीटर, इतना नहीं निकालाएगा मतलब बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालोगे? बेलन की ऊंचाई, ठीक, कुल ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई है 13 और भूगोलिक त्रिज्या कितनी है? यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। ये बताओ जितना अर्धगोले की त्रिज्या है उतना बेलन की त्रिज्या नहीं होगी। मैंने बोला था अगर कोई चीज किसी चीज पर अध्यारोपित है, नहीं रखा गया है, तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी? समान होगी, बताया था। यानी अर्धगोले की त्रिज्या हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आकृति का आंतरिक, आकृति का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किसका किसका क्षेत्रफल लिखेंगे? अर्धगोला नीचे है, पॉइंट नीचे दिखाना, ठीक ना? अर्धगोला या अर्धगोले प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ अर्धगोले का पृष्ठीय फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक, अर्धगोले का, अच्छा मैं बेलन लिख दिया पहले, कोई बात नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर कौन है? बेलन 2 पाई, कुछ कॉमन मन हो तो ले लो कॉमन, 2 पाई आर कॉमन है। ठीक, 2 पाई आर कॉमन लो, क्या हो जाएगा? आर प्लस, अम्मा रखो 2 गुणे पाई का मान, आर का मान दिया है 7, 7 प्लस ऊंचाई, ठीक, 7 7 कर दिया, 22 दूनी 7 6 13, 13 चौके 52 हासिल, 13 चौके 52 5। क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारो उतारो फटाक से। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है समझो पहले। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले का अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित शब्द जहां भी आएगा मतलब उस पर रखा गया है, तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी? यानी ऐसे समझो, पहले तुम बनाया करो ऐसे आराम से, काट दिया करो, एक बार क्या बन गया? ऐसे
ठीक, अब क्या बनाओगे? शंकु बन गया ना। इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। सही है। इस खिलौने की संपूर्ण हाइट भी दी गई हमको, ऊंचाई 15.5 संपूर्ण ऊंचाई पूरा। ठीक, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो किसका पृष्ठफल निकालना पड़ेगा? शंकु और अर्ध। ये है शंकु, ये है अर्धगोला। बताओ, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए इसकी तिरछी लंबाई। क्यों? पाई आर रियल होता है। पाई आर, जब तक तिरछी लंबाई नहीं मालूम होगी तब तक इसका क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। देखो इधर तो समझो, टोटल ऊंचाई 15.5 है और इतना 3.5 है ना जी, इतना। तो हम यहां से निकाल ऐसे समझो, ए है ऐसे, ऐसे है, ये त्रिज्या 3.5 है, बीच में फाड़ दिया इसको, मान लो ऐसे। हमको यही चीज निकालना है। टोटल ऊंचाई 15.5, हम निकालते हैं शंकु की ऊंचाई पहले। बताओ, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी शंकु की त्रिज्या, और कितना होगी? अब निकालते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई या छिका मान। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए पूरे में से कितना घटा देंगे? पूरा है 15.5, घटा देंगे क्या जी? 3 पॉइंट, कितना आएगा? 0.12 सेंटीमीटर। यानी ए वाली हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। हाँ सही है। ए निकालना है, ए हमको दी गई है 12। ये होता समकोण, तो इसको निकालने के हम लोग लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। चलो, ये मान लेना ए बी ए सी, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस किससे जी? प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है? प्लस स्क्वायर 12 बराबर 100, सिर्फ ये कितना आएगा? 12.2 जोड़ो, कितना आया? 156। चेक कर लेना जी। ठीक, 4 2 6 4 1 5, 156.25। आगे देखो, फिर हमको निकालना है कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण। इसका निकालेंगे वर्गमूल ना जी। इसका वर्गमूल निकालोगे 156.25 का वर्गमूल कितना होता है? अब कैसे निकालोगे? 12 बराबर 144,
और 73 हम 169, यानी 169 और 144 के बीच में है, तो तुम समथिंग में लिया करो, यानी 144 से ज्यादा है, 169 से क्या है जी कम, तो इसको तुम लिख लो 12.5 सेंटीमीटर बीच का। ऐसे जल्दी निकल आएगा, तुम निकालोगे वैसे टाइम लगेगा। ठीक, कितना के 12.5 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, समझो, अब हम निकालेंगे, बताओ कौन कौन है, शंकु और गोला निकालो। ये आगे कण तिरछी लंबाई, तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, बोलो। अर्धगोला प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ अर्धगोले का फार्मूला क्या होता है, 2πr², इसका पाई आर, दोनों कॉमन है, पाई और कॉमन लो, 2r प्लस यल। चलो यहां निकालते हैं, निकालो यहां, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7, आर का मान ये बताओ, 14 सही है, तीन समझो, 5 जगह थोड़ा गबड़ाएगा, 2 गुणे आर का मान 3 पॉइंट प्लस यल का मान, चलो 7 बचे, 22 पंचे 11 आएगा, गुणे 3.5 दूना 7 होता है जी। चलो 11 गुणे 12 7 19 समझो, 11 बचे हासिल 5, 99 99 5 जोड़ो 104 हासिल, 11 कम 11 10 अंक पे 214 समझो क्या, उतार लो। थोड़ा फटाक से